हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैंटानस प्लांट की रिपोर्टिंग, या यूँ कह ले कि पैंटानस प्लांट को हम कैसे मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो, किस तरह से हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं जिससे कि बहुत ही आसानी से हम एक से ढेर सारे पौधे बना सके। पैंटानस प्लांट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास दो वैरायटी के हैं। एक ये वेरीगेटेड है और एक मेरे पास ये सिंपल प्लेन ग्रीन कलर का है। तो जब मैंने परचेज़ किया था तब मेरे एक ही प्लांट में, जब मैंने एक पॉट ख़रीदा था उसी में ये दोनों ही वैरायटी का प्लांट एक साथ लगा हुआ था। और मैंने जब घर में आके अपने इसकी प्लांट की रिपोर्टिंग की तो मैंने दोनों को डिवाइड करके अलग अलग करके लगा दिया। तो दोनों का ग्रोथ आप देख सकते हैं, दो डिफरेंट स्टाइल में ग्रो होता है, लेकिन दोनों ही पैंटानस प्लांट ही है। ये थोड़ा सा स्पाइडर प्लांट की तरह दिखता है और वो एक घासनुमा प्लांट के जैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही पैंटानस प्लांट ही है और आज मैं पैंटानस प्लांट की रिपोर्टिंग करना ही आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसकी मिट्टी हमें कैसी लेनी चाहिए, जिससे कि आप देख सकते हैं मेरे प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी सारे प्लांट मेरे एक एक प्लांटर के अंदर हो चुके हैं ढेर सारे, क्योंकि ये प्लांट बाय रूट ढेर सारे प्लांट डेवलप करता है, नए नए पौधे तैयार करता है अपने जड़ों के पास से, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बास्केट बहुत ही ज़्यादा भर चुका है। और इसकी वजह से इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई भी होती जा रही है। और इसे अगर अभी मैं केयर ना करूं तो मेरा ये प्लांट रूट बाउंड की वजह से में भी ख़राब हो जाए या इसकी ग्रोथ यहीं पे थम जाए। तो यही मैं आज करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी, ढेर सारा एक प्लांटर से ढेर सारे प्लांट तैयार करूँगी। इस प्लांट की खासियत ये है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। जहाँ हम ऐसी जगह इस प्लांट को हैंग कर सकते हैं जहाँ रेगुलर वाटरिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यानी ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आपके ओवर वाटरिंग हो जाता है तो भी ये नहीं मरता, या अंडर वाटर रहता है तो भी ये प्लांट नहीं मरता। इसीलिए बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा प्लांट है। अगर आप स्पाइडर प्लांट ग्रो करते हैं और आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो उसके ऑल्टरनेट आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, जो दिखने में काफ़ी हद तक स्पाइडर प्लांट की तरह ही होता है। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे इस प्लांटर में सबसे ज़्यादा पत्तियां ड्राई हो रही है, तो इसी को मैं निकाल लेती हूँ और इसी को मैं आज डिवाइड करूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्लांटर को मैं वहाँ से उतार के ले आई हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे पौधे बन चुके हैं। यहाँ तक कि ये प्लास्टिक कंटेनर होने की वजह से आप देख सकते हैं जहाँ मैंने इसे पकड़ के हैंग कर रखा था वो हिस्सा भी टूट गया है और बहुत ही काफ़ी टाइम से मेरे ये टंगा हुआ है, इसीलिए प्लास्टिक भी इसका ख़राब हो चुका है। तो अब इसे मुझे हटाना है और साथ ही साथ इसे मुझे रिपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्लांट को हम इस प्लांटर से बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें रूट डेवलप्ड हो चुके हैं, पूरी तरीके से ये रूट बाउंड हो चुका है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और इसमें प्लांट आप देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे प्लांट इसमें तैयार हो गए हैं। एक्सेस प्लांट तैयार होने की वजह से और स्पेस नहीं होने की वजह से इसकी पत्तियाँ देख रहे हैं किस हद तक ड्राई होने लगी है, जबकि इसमें मॉइस्चर अच्छी तरीके से मेंटेन है, फिर भी इसकी पत्तियां ड्राई हो रही है। इसकी वजह यही है कि ये प्लांट रूट बाउंड हो चुका है और साथ ही साथ इसमें स्पेस की कमी हो गई है, जिसकी वजह से प्लांट डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे सबसे पहले तो हम इसमें से इस मिट्टी को सारा झाड़ लेंगे, फिर उसके बाद सारे ही प्लांट को हम डिवाइड कर लेंगे और जितना प्लांट हम चाहते हैं बनाना उतना प्लांट हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसके सारे ही प्लांट को अलग कर लूँगी तो मेरे पास ढेर सारे प्लांट बनके तैयार हो जाएंगे। तो पहले मैं सारे अलग कर लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे पौधे मेरे एक ही प्लांट में से निकल गए। लगभग 10, 12, 15 प्लांट मेरे इसमें से निकल गए हैं। अब चाहें तो हम इसे सिंगल एक ही प्लांट करके लगा सकते हैं। कुछ ही समय में ये एक ही प्लांट फिर से उसी तरह से बुशी प्लांट बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं एकदम से सिंगल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर हमें बहुत सारे पॉट चाहिए होंगे और काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे घना होने में। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉट रखे हुए हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी मिट्टी फुलफिल करके रखी हुई है। मिट्टी किस तरह की मैंने बनाई है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे है। किस तरह से हैंगिंग बास्केट में प्रॉपर मिट्टी प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए हमें चाहिए, उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप ज़रूर उसे देखिए। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है मेरे गार्डन में। अगर आप रेगुलर हैं तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट काफ़ी हेल्दी, खूबसूरत और अच्छी तरीके से ग्रो भी करते हैं। अब इस तरह से मैं इन सारे प्लांट को लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 6 प्लांटर तैयार किया है। अब जबकि मैंने एक प्लांट में 3 से 4 पौधे लगाए हैं। सिर्फ सिंगल पौधे लगाती मैं एक पॉट में तो मेरे पास ढेर सारे प्लांटर बन जाते, लेकिन उतनी जगह और उतना पॉट भी हमें चाहिए होता है। इसीलिए मैं एक पॉट में 3 से 4 पौधे लगाई हूँ और इस तरह से मैंने 6 पॉट तैयार किए हैं। देख सकते हैं आप, एक पॉट से मैंने प्लांट निकाला और मैंने 6 पॉट तैयार किया। तो इजी टू ग्रो है बाय रूट डिवाइड। इसे हम प्रोपगेट कर सकते हैं, आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी केयर। मिनिमम सा केयर होता है, यानी यूँ कह ले रेगुलर सिर्फ वाटरिंग ही करनी है। इसके अलावा इस प्लांट को और अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता। साल में मैं 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ। जब मैं नॉर्मली सारे प्लांट को जो ड्राई फर्टिलाइज़र, ड्राई कंपोस्ट दिया जाता है उसी वक्त, स्पेशली फरवरी में या मार्च में और सितंबर या अक्टूबर में। तो इसके अलावा फिर मैं इसमें और कभी भी कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करती हूँ। और आपने देखा मेरा जो प्लांट मैंने खाली किया और इन सभी को डिवाइड करके लगाया तो वो मेरा किस हद तक अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। तो बहुत ही कम एफर्ट डाल के जो प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, उन प्लांट में से ये पैंटानस प्लांट एक प्लांट है जो कि आप बिगनर्स अगर हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप ग्रो करना चाह रहे हैं प्लांट, तो आप इसे ज़रूर ग्रो करिए। बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती है इस प्लांट को। फ्रेंड्स मैं बार बार आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि ऐसे प्लांट हमें सजेस्ट करिए जिसमें कि बिल्कुल भी हमें एफर्ट डालना ना पड़े, यानी बिल्कुल भी लो केयर ना करना पड़े, एकदम से लो मेंटेनेंस हम कह सकते हैं। तो ये प्लांट उसी तरह का प्लांट है। और गलती से अगर आप इसमें ज़्यादा पानी भी डाल देते हैं या फिर कई दिनों तक पानी देना भी भूल जाते हैं तो भी ये प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक इसमें नहीं होता है और कैसी भी लाइट में आप इसे रख सकते हैं, यानी लो लाइट में भी, डायरेक्ट सनलाइट में भी, और इंडोर भी मैंने इसे ग्रो करके देखा है। मेरे इंडोर में भी जो स्टेयर्स एरिया का स्पेस में जो मैंने गार्डन क्रिएट किया है, जिसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, वहाँ पे भी मैंने इसे लगा के रखा है। बहुत ही इजीली ये इंडोर भी ब्राइट लाइट में चल जाता है। तो हर स्थिति में ग्रो होने वाला ये खूबसूरत सा पौधा पैंटानस। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यही थी इसकी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।